हेलो एवरीवन, माय नेम इज नितिन गंगवानी फ्रॉम टैक्सवे ग्रुप और आज हम डिस्कस करने वाले हैं AIS एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम पे। जी हाँ, ये हाल ही में आया हुआ नया पोर्टल है इनकम टैक्स की तरफ से, जहां पे आपके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड और ऑल ओवर आपके साल भर में जितनी भी फाइनेंशियल गतिविधि हुई है उसके बारे में। जी हाँ, आपने इससे पहले बहुत बार देखा होगा ITR फाइल करते वक्त आप हमेशा 26AS जरूर चेक करते थे और इवन आप जब टैक्सवे से फाइलिंग करवाते थे तो टैक्सवे हमेशा आपकी फाइलिंग 26AS के साथ साथ करता था, उसके अकॉर्डिंग फाइलिंग्स करता था, उसके अकॉर्डिंग आपके कंप्लायंसेस फुलफिल किए जाते थे। बट हाल ही में आया हुआ यह नया पोर्टल AIS एक अपडेटेड वर्जन है 26AS का। इसका क्या मतलब है? इसका बेसिक मतलब अगर आपको मैं आसान शब्दों में कहूं तो 26AS का बड़ा भाई है AIS, जिसके अंदर आपकी बहुत सारी चीजें जो शायद आपके 26AS में नहीं आती, क्यों नहीं आती, कैसे नहीं आती, वो हम फाइनली अब वीडियो पे देखने वाले हैं। सो देखिए, जब भी आप अपने ITR खोलते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना क्या चेक करते हैं, 26AS चेक करते हैं, जो आपको कहां मिलता है, आपको यहाँ 26AS व्यू फॉर्म 26AS में मिल जाता है। ये आपको न्यू पेज पे ले जाता है, कौन सी साइट पे, ट्रेसेस की साइट पे ले जाता है, जहां आपको फाइनली असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग अपना 26AS निकाल सकते हैं। राइट, जैसे मैं अभी इस एक डेमो फाइल पे आपका निकाल के आपको दिखाने वाला हूं। देखिए यहाँ पे आ रहा है व्यू फाइल और इसके अंदर जाते ही असेसमेंट ईयर में जाते हैं। हम असेसमेंट ईयर में हम सेलेक्ट करेंगे 21-22 जो कि हमारा अभी करंट असेसमेंट ईयर है एंड व्यू एज अ HTML फाइल करके हम जैसे व्यू पे जाते हैं तो हमारे पास सारा डेटा आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो इसके अंदर देखिए आपका 10 नंबर आ रहा है। आपका 10 नंबर यानी आपके क्लाइंट जहां पर भी वर्किंग करते हैं उन्होंने इनका TDS काटा है, सो उनका 10 नंबर आपको यहां दिख जाएगा। उन्होंने पेमेंट कितनी करी है वो आपको दिख जाएगा और कितने उन्होंने टैक्सेस इनके डिडक्ट किए हैं और डिपॉजिट करवाए हैं, पूरा आपको यहाँ डेटा मिल जाता है। सो बेसिकली 26AS का मेन पर्पस यही होता है कि आपका जितना भी TDS कटा हुआ है या जहां जहां जिस जिस नेचर की इनकम पे जिस जिस तरीके से TDS कटा है उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको 26AS में मिल जाती थी। एज यू कैन सी यहाँ पे बाकी सारे कॉलम खाली हैं, यानी और किसी में आपका है नहीं। अब जैसे देखिए यहाँ पे SFT का भी एक ट्रांजेक्शन आपके सामने आ रहा है क्रेडिट कार्ड से। सो इन्होंने पेमेंट किया हुआ क्रेडिट कार्ड से और उसके अकॉर्डिंग भी इनकी यहाँ पे डिटेल्स आ रही हैं। ऐसे ही आप नीचे जाएंगे तो अगर आपका बिजनेस पर्सन है, मान लीजिए आप किसी बिजनेस पर्सन की ITR की फाइलिंग लगाते हैं तो उनका GST का डेटा भी यहाँ पे आता है। सो बेसिक पर्पस 26AS का यही होता है कि जो TDS की रिटर्न्स फाइल करते हैं या जो GST की रिटर्न्स फाइल करते हैं उनका डेटा जो कि उनको इनकम टैक्स से टैली करना होता है वो 26AS में दिख जाता है। लेकिन कोई ऐसा डेटा जो जिन पे SFT की फाइलिंग नहीं हो या TDS की रिटर्न्स फाइलिंग नहीं हो या GST की रिटर्न फाइलिंग नहीं हो, बट फिर भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का वो पार्ट होते हैं, आपकी इनकम का वो पार्ट होते हैं, बट जनरली वो 26AS में कवर नहीं होते हैं, वो सारी चीजें अब AIS पोर्टल पे कवर होंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम सीधा उस पॉइंट पे चलते हैं कि आपको AIS में किस तरीके से वर्किंग करना है। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे AIS पोर्टल खोल रखा है। आप अगर चाहें तो यहाँ जाके फाइल के ऊपर आप यहाँ पे सर्विसेज के अंदर जाएंगे। सर्विसेज के अंदर आपको नीचे ही नीचे, एक सेकेंड, यहां आपको नीचे ही नीचे दिख जाएगा एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। इस पे आप क्लिक करेंगे और ये आपको प्रोसीड करके अगेन नेक्स्ट अपने AIS पोर्टल पे ले जाएगा। एज यू कैन सी द नेम हियर इन द टास्क बार। अब आपको यहां देखिए क्या मिल रहा है। यहां आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है, क्योंकि ये हाल ही में आया हुआ नया पोर्टल है। लेट मी इन्फॉर्म यू कि इसमें अभी भी वर्किंग चल रही है, इसमें अभी भी बहुत सारे चेंजेस चल रहे हैं। ये वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टल है। हालांकि 90% तक ये अपडेट हो चुका है, बाकी छोटी मोटी अपडेशंस इसमें होती रहती हैं। सो इसके रिगार्डिंग, क्योंकि ये न्यू पोर्टल है तो आपको यहीं पे सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे कि ये एक्चुअली में एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या। बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है जहां पे टैक्स पेयर की जितनी भी डिटेल डिस्प्लेड हुई है 26AS में, उसके अलावा भी इवन इंक्लूडिंग 26AS एंड अदर ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज TDS, SFT, अदर इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल ऑन दिस पोर्टल एट वन क्लिक। जी हाँ, एट जस्ट वन क्लिक। वेयर? हियर। एज यू कैन सी यहाँ पे आपको AIS दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे, ये आपको सीधा पोर्टल पे ले जाएगा। आपको इवन एक्टिविटीज भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगी कि आपके AIS पोर्टल पे आपने कब कब लॉग इन किया है। सी एज यू कैन सी AIS लॉगिन लॉन्च्ड सक्सेसफुली, AIS डाउनलोड, यानी कि आपके AIS से कुछ भी स्टेटमेंट वगैरह, जैसे क्योंकि बेसिकली AIS क्या है, एक स्टेटमेंट है। सो अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं, आपके बिहाफ पे कोई डाउनलोड कर रहा है तो उसकी भी हिस्ट्री यहाँ पे ट्रैक हो जाती है। जस्ट लाइक जैसे आप गूगल क्रोम यूज करते हैं, वहां पे हिस्ट्री बार के अंदर आपकी हिस्ट्री होती है,
जस्ट लाइक दैट आपकी इवन दिस पोर्टल पे भी आपकी हिस्ट्री चेक होगी। सो ऑन जस्ट वन क्लिक यू कैन गो ऑन टू द पैनल ऑफ एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। यहां आप देख सकते हैं आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पे, एक है AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और दूसरा है TIS टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। देखिए डिफरेंस है, यहां पे समरी की बात हो रही है और यहां पे पूरी इंफॉर्मेशन की बात हो रही है जो कि पूरे एक स्टेटमेंट के फॉर्म में है। अब यहां पे 2 ऑप्शन है, एज यू कैन सी यहां पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिल रहा है, राइट। आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं एक PDF के फॉर्म में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, AI स्टेटमेंट डाउनलोड, जो कि आपने ट्रैक हिस्ट्री में भी देखा, अभी वहां पे दिख रहा है आपको कि डाउनलोडेड है। आप चाहे तो डाउनलोड करके व्यू कर सकते हैं और डायरेक्ट व्यू करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। TIS का भी यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, बट हम अभी इसको पैनल के थ्रू ही समझेंगे, प्रॉपर पूरा डिटेल में इस चीज को समझने वाले हैं। सो लेट जस्ट क्लिक ऑन AIS। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपकी यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन आएगी फर्स्ट पार्ट ए के अंदर। पार्ट बी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां पे फर्स्ट अगर आप देखें पैन, आप फर्स्ट लेयर के अंदर देखें तो TDS और TCS की इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली टैली करने वाली आपकी 26A से। अगर बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होगा कि यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन 26A से वेरी कर रही हो, क्योंकि अभी ये जैसे मैंने आपको बताया अपडेशन में है, सो हो सकता है कोई चीज इसमें वेरी कर रही हो, जो कि बहुत रेयर होगा। लाइक आउट ऑफ 10 केसेस आपका एक ऐसा केस होगा जिसमें ऐसा होगा, बाकी 90% ये पोर्टल अभी परफेक्टली वर्क कर रहा है। वी कांट से 100% श्योर क्योंकि ये अभी भी अपडेशन में चल रहा है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है, TDS और TCS की इंफॉर्मेशन। पार्ट B1 के अंदर देखिए इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू TDS एंड TCS। आपका जितना भी TDS कटा है वो सारी इंफॉर्मेशन है। नाउ आई कैन लेट यू कंपेयर विद इट। सी यहाँ पे हमने एक पोर्टल खोला था ट्रेसेस के अंदर, आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन किसकी मिल रही है, इनकी नेम ऑफ द डिडक्टर, ठीक है, कितना कितना कौन कौन से ब्याज कहाँ पे कटा है, ठीक है, इनकी कौन कौन सी पेमेंट हुई है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से हुई है, न्यू इंडिया से हुई है, केयर हेल्थ से हुई है, ये अमाउंट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेम थिंग आपको AIS पोर्टल पे भी मिल जाएगी कि इनके इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट कहां से आया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से 194D, यानी ये इनके पास कमीशन से इनकम आ रही है, इंश्योरेंस कमीशन से इनकम आ रही है, इसलिए जो भी इनके पास इंश्योरेंस कमीशन से स्कीम कमाई आई थी उसका अमाउंट आपको यहाँ मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं क्या है अमाउंट। और काउंट के यहाँ पे आपका टैक्सेस कितना इस पे कटा हुआ है वो आपको यहाँ दिख जाएगा, जो कि आप चाहें तो इधर से कंपेयर भी कर सकते हैं, एज यू कैन सी हियर, राइट, आपको यहाँ पे देख सकते हैं। सेम थिंग गोज हियर, एक सेकेंड, ठीक है जी। सो यहाँ पे आपको बेसिकली सारी TDS और TCS की सेम इंफॉर्मेशन है। अब आप बोलेंगे सर इसमें डिफरेंस क्या है, AIS आया ही क्यों? सो डिफरेंस अब आपको पता पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज डिटेल में प्रोवाइडेड है। और जस्ट इन केस अगर आप 101% श्योर हैं कि कोई इंफॉर्मेशन गलत आ रही है AIS पोर्टल पे, तो आप इवन फीडबैक भी दे सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को करेक्ट करवा सकते हैं। जी हाँ, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इनमें से लग रहा है, देखिए यहाँ पे ये पॉइंटर्स बने हुए हैं, एज यू कैन सी हियर। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लग रही है कि गलत है, मान लेते हैं कि हमारी जो LIC से यहाँ पे हमारे पास कमीशन आ रही है उसका अमाउंट गलत है या कुछ सर्टेन प्रॉब्लम है इसके अंदर, तो आप इस पे कहीं पे भी क्लिक करिए, ये आपको इसकी पूरी डिटेल बता देगा कि कब कब कौन से क्वार्टर में कौन सी तारीख को कितना अमाउंट आपको पे हुआ, उस पे कितना TDS डिडक्ट हुआ और कितना TDS डिपॉजिट हो चुका है। इसी के अंदर आपको इसमें थोड़ा सा आगे चलेंगे, यहां आएगा फीडबैक का ऑप्शन, राइट। इवन अगर आपको सिंगल ट्रांजैक्शंस का बल्क में एक आपको PDF डाउनलोड करना है तो वो भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये पूरी सारी डिटेल्स जो है वो बहुत ज्यादा क्लैरिफाइड फॉर्मेट में है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड फॉर्मेट में है, ताकि आपको हर एक चीज की हर एक तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड हो। 26A में थोड़ी सी कंसोलिडेटेड होती है, बट यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन है। सो फीडबैक पे हमने जैसे ही क्लिक किया, ये हमें ले गया इस ट्रांजेक्शन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे हमें लगा कि नहीं, ये वाले जो ट्रांजेक्शन है Q4 के अंदर, ये जो 3174 अमाउंट की ट्रांजेक्शन है, ये मेरी शो ही नहीं कर रही, ये मेरी एक्चुअली में हुई नहीं है। सो आप यहाँ पे फीडबैक के पोर्टल पे जाके आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है चूज फीडबैक टाइप, इस पे क्लिक करके आप बता सकते हैं कि इंफॉर्मेशन करेक्ट है या नॉट टैक्सेबल है, नॉट फुल्ली करेक्ट है। अगर आपको लग रहा है करेक्ट है तो इवन आप फीडबैक देके करेक्ट भी बता सकते हैं, जिससे पोर्टल के जो डेवलपर्स हैं उनको ये पता पड़ेगा कि हाँ उनकी वर्किंग परफेक्टली हो रही है। सो आप चाहे तो यहाँ पे फीडबैक प्रॉपर दे सकते हैं, कोई इशू आ रहा है तो उसमें अपनी इशू भी रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी हम इसको बंद करते हैं, कैंसिल करके बैक आते हैं, अगेन सेम वापस इंफॉर्मेशन पे आ गए। सो ये हमारा TDS और TCS की बात हो गई। सेकंड टैब में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या आ रही है, SFT की इंफॉर्मेशन। SFT क्या होता है, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये क्या होते हैं, आपने कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए हैं फ्रॉम एनी बैंक और एनी
आपके एनएफसी एनबीएफसी के या किसी भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बेसिकली आपने कोई भी ट्रांजेक्शन्स करे हैं बड़े अमाउंट के, सो वो आपके एसएफटी में शो होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सारे नहीं शो होते, बट अभी हाल ही में, अभी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तब तक हो सकता है एसएफटी के अंदर भी अभी बहुत सारे चेंजेस चल रहे हैं, सो इवन एसएफटी के अंदर स्मॉलर ट्रांजैक्शंस भी कवर होने लग जाएंगे, और जितनी भी बैंक्स हैं या जो आपको बॉन्ड्स वगैरह बेचते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स की कंपनीज होती है, उनके ऊपर एसएफटी बढ़ना कंपलसरी होता है, और उनके ऊपर ये रूल्स अब चेंज हो जाएंगे कि एक पर्टिकुलर लिमिट से नहीं, अब आपको सारे ट्रांजैक्शंस इसके अंदर शो करने हो सकते हैं। सो वो भी आ रही है, और वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कहां मिलेगी? अगर आपका कोई भी पेमेंट हुआ है, कोई भी आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है, तो वो आपकी कहां शो होगा? एआईएस पोर्टल के अंदर, एसएफटी वाले कॉलम के अंदर, यहां पे। एज यू कैन सी, इनको डिविडेंड मिला है, कौन सी कंपनी से मिला है? एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में इन्होंने अपना शेयर्स वगैरह परचेस किए होंगे, तो उस पे इनको डिविडेंड मिला है। टोटल अमाउंट कितना मिला है वो भी यहाँ पे स्पेसिफाइड है, कौन सी कंपनी से मिल रहा है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर इनको कितना मिल चुका है, डिविडेंड वगैरह सारी नॉलेज आपको यहाँ मिल जाएगी प्रॉपर तरीके से। ये देखिए, यही नहीं, आपका इंटरेस्ट अमाउंट ही नहीं, अगर आप कुछ सेल भी कर रहे हैं तो उसकी भी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही हैं। सो बेसिक पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि आने वाले टाइम में आप कुछ भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं फाइनेंशियल, बी इट विथ योर पैन कार्ड लिंक्ड और इवन आधार कार्ड लिंक, यस, इन फ्यूचर ये डेफिनेटली पॉसिबल हो जाएगा कि आपके आधार कार्ड से भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ट्रैक की जाएंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे आप यूपीआई से अगर ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वहां पे पैन कार्ड आपका देना मैंडेटरी नहीं होता है। अगर आप पैन कार्ड देते हो तो आपकी लिमिट वहां पे 1 लाख तक अवेलेबल होती है, और आप पैन कार्ड नहीं देते तो आपकी लिमिट 50,000 तक की होती है। सो जस्ट इन केस आप 49,000 की भी इवन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं आधार कार्ड के बेसिस पे, वो भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। यस माय फ्रेंड, ये सिस्टम आया ही इसलिए है ताकि आपकी सारी फाइनेंशियल गतिविधि एक जगह पे रिकॉर्ड हो पाए, जिससे आपको भी एज अ क्लाइंट क्लैरिटी मिलेगी, एज अ गवर्नमेंट भी उनको क्लैरिटी मिलेगी कि हर एक नागरिक देश का किस तरीके से ट्रांजैक्शंस कर रहा है, क्या उनकी फाइनेंशियल गतिविधि है, कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ ज्यादा खराब कर रहे हैं, या कुछ ज्यादा ही कमा रहे हैं और कम टैक्स पे कर रहे हैं, तो उसको अच्छी तरह ट्रैक कर सकते हैं। बेसिकली इसको आप ऐसे मत समझिए कि ये तो बहुत ही ज्यादा हार्श हो गया, हार्श नहीं है, इसे ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, कि क्लाइंट्स के बीच में, लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे रिगार्डिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सो जैसा हमने ये बात करी, आपको ये सेकंड टैब में एसएफटी की इंफॉर्मेशन दिख गई। सेकंड टैब, थर्ड टैब के अंदर आपको पेमेंट ऑफ टैक्सेस, अगर आपने ऑलरेडी कुछ चालान वालान अपना कटवा लिया है, पेमेंट कर ली है, तो वो यहाँ पे आपकी शो होगी। जनरली जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तभी हमारा टैक्स चालान बढ़ते हैं, अगर हमारा टैक्स बन रहा होता है तो, और उस समय आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी कि कौन सा कितना, कौन से असेसमेंट ईयर का चालान कटा है, उसका टैक्स कितना है, सरचार्ज कितना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। डेट ऑफ डिपॉजिट, इवन चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपके चालान पे भी होता है वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो जाएगी। फिर आप फोर्थ टैब में देखिए डिमांड एंड रिफंड, यहाँ पे आपकी अगर कुछ भी रिफंड आ रहा होगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इनका ऑलरेडी रिफंड आ रहा है 2021 का ईसीएस फॉर्मेट में, इनको ऑलरेडी कितना मिल चुका है रिफंड, 50,000 का रिफंड ऑलरेडी मिल चुका है। डेट ऑफ पेमेंट भी यू कैन सी हियर, राइट। ऐसे अगर आपकी कोई डिमांड निकली है तो आप डिमांड पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। जस्ट लाइक दैट, आप अदर इंफॉर्मेशन में भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो इन 4 कॉलम्स में कवर नहीं हुई है, वो आपके अदर इंफॉर्मेशन में भी कवर होगी। बट ऐसा नहीं है कि जो 4 में कवर हो गई वो अदर इंफॉर्मेशन में कवर नहीं होगी। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होंगी जो हो सकता है आपके टीडीएस के अंदर भी शो कर रही हो और अदर इंफॉर्मेशन में भी शो कर रही हो, जस्ट बिकॉज वो पोर्टल को लग रहा है इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज के लिए, उसको अलग से अदर इंफॉर्मेशन के अंदर हाईलाइट किया जाता है। एज यू कैन सी, सब रूल 2 ऑफ रूल 114-I के अंदर ये चीज आती है। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैटेगरी के अंदर आप देखिए क्या आ रहा है, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। रिमेंबर, आपका इनकम टैक्स रिफंड अगर डिले हो जाता है तो उसके बदले में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंटरेस्ट भी देता है। सो उसकी भी वो यहाँ नॉलेज दे रहा है, और वो आपकी क्या है, वो आपकी इनकम है। ये आप अमाउंट यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये आपको कब मिला है, अब आपको पेमेंट कब हो गई थी, 17 मार्च 2021 को हो गई थी, एज यू कैन सी इन द रिफंड सेक्शन, राइट। सो अब 17 मार्च 2021 में ये पेमेंट आपकी हो गई थी, यानी ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में आपको इनकम हुई, FY 2021। इसकी फाइलिंग कब होगी, 21-22 में। इसीलिए यहाँ पे डेटा अवेलेबल है, सो दैट आप जब 21-22 की फाइलिंग करें सो इसको, इस अमाउंट को डालना नहीं भूलें, इसको क्लेम करना नहीं भूलें, ठीक है जी। सो ये आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा एआईएस का आपका सिस्टम आपको हमने यहाँ बता दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू
टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। अब आप एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से ये तो समझ गए कि हाँ 26 ईयर्स में सिर्फ जहां पे टीडीएस कट रहा है या जहां पे एसएफटी रिपोर्ट हो रही है वो चीजें कवर हो रही है। एआईएस में तो इवन बियॉन्ड दैट सारी चीजें कवर हो रही है। टीडीएस कट रहा है तो भी आ रही है, नहीं कट रहा है, ट्रांजेक्शन ही हुए हैं सिंपली तो भी आ रही है, सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। तो फिर टीआईएस क्या है, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी क्या है, इसका बेसिक अगर आपको बताओ तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, समरी। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको एआईएस के अंदर सारी डिटेल में मिल रही है ना, वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समराइज की हुई है। एज यू कैन सी, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये आपकी पहले जनरल इंफॉर्मेशन आ गई और ये आपके पास आ गया टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पे आपने जैसे देखा एआईएस के अंदर सारी ट्रांजेक्शन्स कवर थी, परचेज भी, सेल भी और इवन इनकम्स भी, ठीक है। सो यहाँ पर भी आपको सारी चीजें कवर मिलेंगी इन अ समराइज फॉर्मेट, इन अ टैब फॉर्मेट। एक टैब पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वहां पे तो एक एक ट्रांजेक्शन आ रही थी कि फलाना फलाना कंपनी से फलाना फलाना डिविडेंड, फलाना फलाना कंपनी से फलाना फलाना डिविडेंड। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सारा एक साथ ही आपको दे दिया कि डिविडेंड टोटल आपको कितना मिल रहा है इस साल, 445 रुपए, ठीक है। ऐसे ही आपकी इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट कितना आ रहा है, एफडी आपने करवा रखी है, उस पे एफडीआर पे कोई इंटरेस्ट आ रहा है, आपको डिटेल्स चेक करनी है, अगेन ओपन करिए, डिटेल्स आपको मिल जाएगी, राइट। ऐसे ही आपको डिविडेंड की डिटेल्स चेक करनी है, अगेन ओपन करिए, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एसबीआई कार्ड से और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट जो आपके हैं वहां से आपकी इनकम हुई है, एक क्लिक पे वापस बात। ऐसे ही इनकम टैक्स रिफंड से अगर आपको कुछ इनकम हुई है, सो एज यू कैन सी हमने अभी अमाउंट देखा एआईएस में, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ही समराइज फॉर्मेट में दिया हुआ है। सो अगर आपको कोई ट्रांजैक्शंस में डाउट है, आप एआईएस खोल के पूरा डिटेल समझिए। अगर आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको ये फिगर आउट करना है कि कौन सी इनकम कहाँ है और कितनी है ताकि हम उस अकॉर्डिंग फाइल कर पाए, सो आप इस पर भी चेक कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये रहेगा, पूरी टैक्स पे ग्रुप की तरफ से आपको ये सजेशन रहेगा, आप दोनों ही चीजें अच्छी तरह चेक करके अपनी डिटेल्स चेक कर लें, आपकी इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है। ओके जी। सो ऐसे ही इंश्योरेंस कमीशन, आपके सेल ऑफ सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड्स अगर आप सेल कर रहे हैं, बिजनेस रिसीट्स, जी हाँ, आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस अगर कुछ हुए हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं आपके जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो भी आपके यहाँ शो हो जाएंगे। अब ये आपकी जनरली हो सकता है इनकम नहीं हो, प्रॉपर इनकम नहीं है, ये आपकी सेल्स है, रिसीट्स है, इसमें आप इसमें आप अपने एक्सपेंसेस काटेंगे, इसमें सारी चीजें अपनी एडजस्टमेंट करेंगे, फिर आपकी इनकम होगी। बट हाँ, ये गारंटी है कि इतनी रिसीट्स आपको मिली हैं। ऐसे ही कोई मिसलेनियस पेमेंट आपको हुई है, एज यू कैन सी हियर, आपके पेमेंट जो अपने एसएफटी के अंदर कवर होते हुए देखा था, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ मिसलेनियस पेमेंट्स के अंदर दिख जाएगी। अगेन, पेमेंट इज नॉट योर इनकम, राइट। सो ये इनकम टैक्स में आईटीआर फाइल करते हो इसका एज सच आपको दिखाना नहीं पड़ता है, बट ये आपकी फाइनेंशियल गतिविधि का पार्ट है, इसीलिए यहाँ पे ये शो हो रही है। सो दैट्स द पॉइंट। 26 ईयर्स हमेशा इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से चलता था कि इनकम टैक्स में जितनी भी इनकम दिखानी है, इस पोर्टल के अंदर, एआईएस के अंदर सिर्फ इनकम ही नहीं है, आपकी सेल्स भी है, परचेज भी है, सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो कि सिग्निफिकेंट है आईटीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब आपको यहाँ दिखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, आपके यहाँ पे दिखा रहा होगा 87,000 रुपीज के इन्होंने लगभग 88 लगभग अमाउंट के इन्होंने अपने पास क्या कर लिए हैं, म्यूचुअल फंड इस साल परचेज कर रहे हैं। अगेन, इस पे कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, जब ये सेल करेंगे इस पे तब इनको टैक्स पे करना है। सो इसकी इंफॉर्मेशन अभी से इस पोर्टल पे है। सो नेक्स्ट टाइम जब ये सेल करेंगे तो ये सेल की इंफॉर्मेशन भी परचेज के साथ साथ आ जाएगी और सारे रिकॉर्ड आपके एआईएस पोर्टल पे रहेंगे, जहां पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ प्रोवाइडेड हो जाएगी। सो एज यू कैन सी, ये पोर्टल बेसिकली ट्रांसपेरेंसी के लिए आया है, आपकी सारी फाइनेंशियल गतिविधि को ट्रैक करने के लिए आया है, ताकि आपको आपकी इनकम के बारे में सारा क्लैरिफिकेशन हो, पूरा सिस्टम आपको पता हो, सारा तरीका आपको पता हो कि कितनी इनकम कहां से आ रही है। और अगर इनकम ही नहीं, आपकी सेल परचेज भी यहाँ पे कवर्ड है, जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी टोटल फाइनेंशियल गतिविधि क्या हो रही है। सो दिस वाज अबाउट टोटल एआईएस इन डिटेल एंड टीआईएस इन डिटेल। नाउ द पॉइंट इज कि अब हम जब आईटीआर फाइल करें तो हम क्या करने वाले हैं। देखिए, पहले हम क्या करते थे, आईटीआर फाइल करने से पहले 26 ईयर्स चेक करते थे। अब हम आईटीआर फाइल करने से पहले 26 ईयर्स भी चेक करेंगे, एआईएस स्टेटमेंट भी चेक करेंगे और टीआईएस इंफॉर्मेशन भी चेक करेंगे। तीनों को, टीआईएस, एआईएस और 26 ईयर्स को टैली करके एग्जैक्ट इनकम हम भरेंगे। फ्रॉम टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम टैक्स वे ग्रुप, हम आपको ये श्योरिटी देते हैं कि आपकी जितनी भी यहाँ फाइलिंग लग रही है वो इन तीनों चीजों को टैली करके लग रही है। इसीलिए अभी आपको थोड़े दिनों में दिख ही जाएगा, इवन जब तक ये वीडियो रिलीज होगी तब तक तो आपके पास मैसेज भी आ गए होंगे। हर फाइल पे हम एआईएस स्टेटमेंट लगा रहे हैं ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन पता रहे कि आपके 26 ईयर्स में क्या इंफॉर्मेशन है, एआईएस में क्या इंफॉर्मेशन है। और अगर उन इंफॉर्मेशन के अंदर हमें कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्लाइंट है, क्लाइंट ने आपको बोला कि मेरी सैलरी से इनकम है और एफडीआर से इंटरेस्ट आता है और कुछ भी नहीं, ठीक है, और आपने मान के वो इनकम लोन की लिख ली, आपने उनसे फॉर्म 80 पे वो लिखवा के भी ले ली, सो दैट इन फ्यूचर कोई चेंजेस हो तो वो आपके ऊपर नहीं आए, और आपने वो फाइलिंग लगा भी दी।
लेटर ऑन जब आपने AIS देखा, आपने 26AS देखा, तो 26AS में भी ऐसा कोई म्यूचुअल फंड्स की इंफॉर्मेशन नहीं थी, बट जब आपने AIS चेक किया तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की इंफॉर्मेशन थी, सेल ऑफ म्यूचुअल फंड्स थे, सेल ऑफ शेयर्स थे। सो अब ये फाइल क्या हो गई, अब ये शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की फाइल हो गई। सो यहाँ पे हमें डीमेट अकाउंट का डेटा भी चाहिए होगा ताकि हम एक्यूरेट अमाउंट निकाल पाए। फिर उससे टैली किसको करेंगे, AIS को टैली करेंगे, और उससे फिर फाइनली जो उनकी एक्चुअल इनकम बनेगी उस अकॉर्डिंग आपकी ITR फाइल करेगा टैक्स वे ऑपरेशन टीम। सो इसीलिए हो सकता है आपको, ऑब्वियसली हम हर एक फाइल पे AIS स्टेटमेंट भेजेंगे, अनलेस अगर कोई AIS पे डेटा नहीं है, कोई भी AIS पे डेटा शो नहीं हो रहा है, 26AS पे डेटा ही शो नहीं हो रहा है, बिल्कुल न्यू फाइल है, आपकी इतनी इनकम भी नहीं है, ना आपके इतने इनकम सोर्सेस हैं, सो आपकी इतनी ट्रांजेक्शन शो नहीं हो रही, तो वो आपकी नॉर्मली फाइल हो जाएगी विदाउट गिविंग यू एनी AIS स्टेटमेंट। बट हाँ, अगर आपकी AIS स्टेटमेंट में डेटा है तो आपको डेफिनेटली AIS स्टेटमेंट आपको अटैचमेंट में नीचे मिल जाएगा ऑपरेशन टीम की तरफ से। और अगर उस पर कोई रिक्वायरमेंट होगी डॉक्यूमेंट्स की, तो फिर वो आपकी एज अ ब्रांचेस, आप जो हमसे जुड़े हुए हैं टैक्स पे टीम के साथ, आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो डॉक्यूमेंट्स हमें आप क्लाइंट से लेके दें, और क्लाइंट्स को वो AIS का सिस्टम आप उन्हें बताइए। AIS अपने जो सिस्टमैटिकली स्टेटमेंट निकले हैं उनकी इंफॉर्मेशन आप अपने क्लाइंट को बताएं, और उस अकॉर्डिंग फाइलिंग करवाएं, और उस अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन और इंफॉर्मेशन जो एक्स्ट्रा हमें एडिशनल चाहिए होगी वो आप पोर्टल पे प्रोवाइड कराएं। उसके बाद ही हम आपकी ITR फाइलिंग करेंगे। इसमें हो सकता है ITR फाइल करने में थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाए, बट अगेन quality over time is matters to the company, and that's what we are serving you here. We are serving you service, not only any other thing. So service, एक perfect quality service देने के लिए हम आपकी फाइल पे थोड़ा टाइम ज्यादा लगा सकते हैं, बट काम एकदम परफेक्ट देंगे। और इसके लिए आपको भी हमारी तरफ से थोड़ा बहुत आपको सहयोग करना पड़ेगा, और हम भी आपके साथ पूरा सहयोग करेंगे। इसीलिए ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। एज यू कैन सी, यहाँ पे आपको कंटिन्यू सेशन का भी ऑप्शन आ जाएगा। ज्यादा देर अगर कोई खोल के रखा तो ये ऑटोमेटिक लॉगआउट भी हो जाता है। सो ये बहुत ही अच्छा पोर्टल है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पे आपकी इनकम सही कवर हो जाएगी, आपकी ITR बहुत परफेक्टली फाइल होगी। ठीक है जी। सो दिस इज मी नितिन गंगवानी साइनिंग ऑफ। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, एंड आई विल सी यू इन एनी अदर वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं थ्रू पोर्टल सिस्टम, टिकट सिस्टम, और ऑल्सो अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कॉमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, नो इशू। और अगर कोई भी इशू है तो आपके पास कस्टमर केयर का सपोर्ट तो है ही। चलो जी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।